ये ड्रेस तो मुझे लेना चाहिए था मेरे बहन के लिए। आपने इतनी महंगी ड्रेस उसको क्यों खरीद के दी? इस ड्रेस की कीमत 1 लाख रुपए है। मुझे लगता है मुझे अपनी 6 महीने की सैलरी दे देनी पड़ेगी आपको। तुम भी ना कैसी बातें करते हो। ये बस मेरी तरफ से एक छोटी सी गिफ्ट है तुम्हारी बहन के लिए। इसके लिए मुझे कोई पैसा देने की तुम्हें जरूरत नहीं। बल्कि तुम एक काम करो, तुम वो सब चीजों में ध्यान दो जिसमें तुम्हें ध्यान देना चाहिए। परसों तुम्हारी बहन की शादी है, बल्कि तुम शादी की तैयारी धूमधाम से करो। अगर कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बोलना। नहीं नहीं सर, मैं और आपसे क्या ही मांग सकता हूँ। आपने मेरी बहन के लिए इतना कुछ किया है। आपने ब्राइड के कपड़े, ग्रूम के कपड़े, सब कुछ अभी नहीं तो ऑर्गेनाइज करके दिया है, और मैं आपसे क्या ही मांगूंगा। लेकिन मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या ग्रूम को ये कपड़े फिट होंगे? क्योंकि कपड़े देख के तो आपके साइज के लग रहे हैं। अगर फिट ना आए तो थोड़ा सा फिट करवा लेना, क्योंकि मैंने ग्रूम को सामने से कभी देखा नहीं है। जो मुझे सही लगा मैंने वही लिया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर कुछ दिक्कत हुई तो मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुमसे परसों मुलाकात होगी। आप बेकार में ही अपने बॉस से इतना ज्यादा डरते हैं भाई। मुझे तो लगता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी इंसान है। आपकी खर्चा थोड़ी कम हो जाए इसीलिए उन्होंने इतना सब कुछ मुझे खरीद के दिया है। हेलो सॉन्ग, मैं जुनकुक बोल रहा हूँ। तुम्हें जो काम दिया है वो आज रात को हो जाना चाहिए। आप फिक्र मत करिए सर, आपका काम हो जाएगा। हेलो जिमिन, मैं योनजुन बोल रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है जो मैं कहने जा रहा हूँ इससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग सकता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे तुमसे ये बात कहना ही पड़ेगा। असल में मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। असल में मैं किसी और से प्यार करता हूँ। इतने दिनों तक मैं तुमसे झूठ बोल रहा था। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है मुझे कैसा लग रहा है? तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, कल हम दोनों की शादी होने वाली है और आज तुम बोल रहे हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। अब मैं अपने भाई को, अपने रिलेटिव्स को क्या जवाब दूंगा? हाँ, तुम्हें अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तुम्हें ये बात मुझे पहले बोलनी चाहिए थी। अब जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, अब मैं तुमसे क्या ही बोल सकती हूँ। तुम फोन रखो, आइंदा से मुझसे कभी बात मत कर लेना। मुझे कभी फोन मत करना आइंदा से। भाई, शादी की तैयारियों को रोक दीजिए, ये शादी नहीं हो पाएगी। यंजुन ने मुझसे कॉल में बात किया अभी अभी। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। वो इतने दिनों तक मुझे बस चीट कर रहा था। वो किसी और लड़की से प्यार करता है। ये सब तो क्या बोल रही है? मैं एक बार जाऊंगा उसके पास, उसके साथ जाके मैं बात करूंगा, देखूंगा क्या बात है। कोई भी जरूरत नहीं है उसके पास जाने की। उसके पास जाके खुद को और नीचे गिराने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप उसके पास जाएं। ठीक है, तू जब बोल रही है मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। लेकिन एक बात बोल, हम लोग रिलेटिव्स को क्या जवाब देंगे? कल ही तेरी शादी है, आज सारे रिलेटिव्स घर पे आने वाले हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो लोग अनमैरिड हैं। मैं एक बार उन लोगों से बात करके देखता हूँ, हो सकता है उनमें से किसी को तू पसंद हो। सर, आपने मुझसे जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। आपने मुझसे कहा था कि मैं जिमिन को कॉल करके बोल दूं कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूं। मैंने वो जिमिन को कह दिया है। क्या आप मेरी पेरेंट्स को भी छोड़ देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, छोड़ तो जरूर देंगे। पहले जिमिन के साथ मेरी शादी तो हो जाने दो। तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पास बिल्कुल सेफ है, तुम फिक्र मत करो। 1-2 हफ्ते बाद मैं उन लोगों को जरूर छोड़ दूंगा। हेलो जेहोक, मैं जुनकुक सर बोल रहा हूँ। तुम लोगों की शादी की सारी तैयारी हो गई है क्या? अगर कोई हेल्प चाहिए होगा तो मुझसे बोलना। जितना हो पाएगा मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगा। अब शादी की तैयारी करने की कोई फायदा भी नहीं है सर, क्योंकि ये शादी नहीं होगी। उस योंजुन ने आज सुबह कॉल करके जिमिन को कहा है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता है। वो किसी और लड़की से प्यार करता है, इसीलिए वो शादी नहीं कर सकता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है सर, मैं क्या करूँगा? सारे रिलेटिव्स को मैंने घर पे बुला लिया है। कल ही जिमिन की शादी है, इसलिए इतनी जल्दी बहन के लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढना ये भी बिल्कुल नामुमकिन की बराबर है। पता नहीं मैं उन लोगों से क्या कहूँगा।
मुझे याद आया सर, एक बार आप बोल रहे थे कि आप मेरी बहन को पसंद करते हैं। क्या आप मेरी बहन से शादी कर सकते हैं? ये तुम क्या बोल रहे हो जे होप? मैं तुम्हारी बहन से कितना ज्यादा बड़ा हूँ और ऊपर से मैं एक माफिया हूँ। क्या तुम अपनी बहन की शादी मुझसे करवाओगे? वो अभी 19 साल की है, तुम चाहो तो उसके लिए कोई दूसरा लड़का भी देख सकते हो। लेकिन एक बात तो है, चाहे तुम कितने ही लड़के देख लो, मुझसे अच्छा लड़का तुम्हें शायद मिले भी ना, क्योंकि मैं इस माफिया किंगडम में राज करता हूँ। और तुम्हारी बहन अगर मुझसे शादी करती है तो वो मेरे साथ राज कर सकती है। तुम तो जानते ही हो मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए तुम्हारी बहन को कोई कमी भी नहीं होगी किसी चीज की। हाँ सर, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप ही मेरी बहन से शादी कर लीजिए, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी कोई अच्छा लड़का मिल भी नहीं सकता है। ठीक है, मैं तो तुम्हारी बहन से शादी कर लूंगा, लेकिन क्या तुम्हारी बहन राजी होगी मुझसे शादी करने के लिए? ठीक है सर, अगर आप राजी हैं तो मैं आज ही जिमिन से जाके बात करूंगा। मुझे लगता है वो भी राजी हो जाएगी। ठीक है, तुम जिमिन से एक बार बात करके देखो वो क्या कह रही है, फिर मुझे कॉल करके बताना। तुम जिमिन के लिए किसी को भी ना ढूंढ पाओ, इसीलिए तो मैंने उसकी शादी से एक दिन पहले ही तुड़वाई है। नहीं तो मेरे पास इतना पावर तो था ही कि जिस दिन तुम मुझसे शादी के बारे में बोल रहे थे उसी दिन मैं उसकी शादी तुड़वा सकता था। लेकिन मुझे पता था अगर मैं जल्दी उसकी शादी तुड़वा दूंगा तो तुम शायद कोई और लड़के को ढूंढ के लेके आओगे उसके लिए। और मैं जहाँ तक जिमिन को जानता हूँ, जिमिन इस शादी के लिए मना नहीं करेगी, क्योंकि घर पे बहुत सारे रिलेटिव्स पहले ही आ चुके हैं। चाहे अपनी इज्जत बचाने के लिए ही हो, लेकिन फिर भी वो ये शादी जरूर करेगी। सर, मैंने आपके साथ मेरी बहन की शादी करवा दी। आप मेरी बहन का अच्छे से ध्यान रखिएगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो जेहॉप, मैं उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। जुनको, क्या तुम जिमिन को लेके घर चलोगे या फिर तुम अपने गेस्ट हाउस में जाओगे? मैं अपने गेस्ट हाउस में जाऊंगा डैड, और 2 हफ्तों के लिए आप मुझे कॉल मत कीजिएगा। 2 हफ्तों के लिए मैं बिल्कुल छुट्टी ले रहा हूँ, मैं कोई भी काम नहीं करूंगा 2 हफ्तों के लिए। चलो जिमिन, अब हम लोग चलते हैं। आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे आपके साथ नहीं बैठना है। मानना पड़ेगा, आप नाटक बहुत ज्यादा अच्छे कर लेते हैं। आपने योनजुन की फैमिली को बंद करके मेरे साथ जबरदस्ती से शादी की है। बस ये मेरे भाई की इज्जत की बात थी, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल पाई। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपसे प्यार करूंगी। मानना तो पड़ेगा घर वाले, तुम बहुत ज्यादा होशियार हो। मैंने कितनी छुपाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें आखिर इस बारे में पता कैसे चल गई? मुझे कहाँ से पता चली है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम बस मेरी बात सुनो, तुम योनजुन की फैमिली को छोड़ दो। अच्छा ठीक है स्वीटहार्ट, मैं उन लोगों को छोड़ दूंगा। शादी के पहले दिन तुमने मुझसे कुछ मांगा है, मैं तुम्हारी विश जरूर पूरी करूंगा। हेलो सॉन्ग, मैं जुनकुक बोल रहा हूँ। योनजुन के पेरेंट्स को छोड़ दो। अच्छा ठीक है सर, मैं उन लोगों को छोड़ देता हूँ। देखो जान, मैं कितना ज्यादा अच्छा हूँ ना। तुम जैसा चाहते थे मैंने वैसा कर दिया। मैंने योनजुन के पेरेंट्स को छोड़ दिया है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें आखिर पता कैसे चली कि मैंने योनजुन के पेरेंट्स के साथ कुछ किया है? योनजुन ने जब मुझे शादी के लिए मना कर दिया तब मैंने उसकी मम्मी को कॉल किया था, लेकिन उसकी मम्मी ने फोन नहीं उठाई थी। फिर मैंने उसके पापा को कॉल किया, उसके पापा ने भी फोन नहीं उठाया। मैं कई बार लगातार फोन करते जा रही थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन लोगों का फोन स्विच ऑफ हो गया। फिर मैंने अपने एक दोस्त से पता लगाया। मेरा एक दोस्त है, उसका पापा पुलिस में है। उसके पापा ने योनजुन के घर के आसपास की सीसीटीवी को चेक किया। उनको पता चला कि किसी गाड़ी ने उनके पेरेंट्स को उठा के लेके गए हैं। फिर थोड़ी देर सर्च करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि कोरिया के सबसे बड़े गैंगस्टर ने उन लोगों को उठाया है। तब मैं समझ गई कि ये काम आपका है। तो ऐसा हो भी तो सकता है कि योनजुन के पेरेंट्स ऐसे ही तुम्हारे कॉल नहीं उठा रहे थे। इसमें शक करने वाली क्या बात है? असल में बात ऐसी है कि योनजुन की मम्मी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो कभी मेरा फोन वेस्ट नहीं करती थी। अगर वो बाई चांस कॉल उठा भी ना पाए तो वो बाद में जरूर कॉल करती थी मुझे। उनका फोन स्विच ऑन होने के बाद भी जब उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया तभी मुझे शक हुआ।
माननी तो पड़ेगी, मेरी पत्नी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब चलो चुपचाप टाइम वेस्ट करते हुए घर चलते हैं। लगता है तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो क्या मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी? अगर मुझसे प्यार ना भी करो तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हारा पति हूँ तो उसका हक तो मैं ले ही लूंगा। मुझ पे गुस्सा आ रही है क्या? मुझे पता है तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आ रही है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं जितनी बार तुम्हें देखता हूँ उतनी बार मेरी तन बदन में आग लग जाती है। एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम लोग एक बार फिर से कर सकते हैं ये सब? भी नहीं, तुम मेरे साथ और कुछ नहीं करोगे, मुझे आप जाने दो। ऐसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। ये तो मुझे अच्छे से पता है, अगर मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूँगा तो तुम मुझे कभी अपने पास नहीं आने दोगी। मैं तुम्हारा पति हूँ, इसीलिए मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करूँ। ऐसे बंद क्यों है? मैं बाहर जाना चाहती हूँ। दरवाजा अब तभी खुलेगा जब मैं चाहूँगा। मेरे मर्जी के अलावा ये दरवाजा हरगिज नहीं खोल सकती है। भी तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम बस मुझे एक बार बोल देना, वो सामान मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे ला दूंगा। भी तुम्हारे लिए कपड़े सब कबर्ड में रखे हुए हैं और सारे खाने की चीज यहाँ पे अंदर है, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर ऐसे मुझे बंद करके रखोगे तो क्या मेरा दिल जीत लोगे? मुझे पता है एक दिन में तो मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन मुझे यकीन है मैं कभी ना कभी तुम्हारा दिल जरूर जीत लूंगा। बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना हर रात को मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती करते हुए? तुम सही बोल रही हो, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। मैं एक माफिया हूँ, मुझे शर्म कैसे आएगी? चलो तुम आराम से रहना, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। मुझे आने में रात भी हो सकती है। क्या बात है, तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे लगा तुम सो गई होगी। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में ही सोने जाने वाली थी। आपके हाथ में ये चोट कैसे लगी? और बहुत सारा खून भी बह रहा है। तुम फिक्र मत करो, इससे कुछ नहीं होता है, बस थोड़ी सी चोट है। कुछ भी नहीं जानते हैं, लाइए दिखाइए मुझे क्या हुआ है। मैं इस पे बैंडेज कर देती हूँ। अरे घर वाली, अचानक से मेरा इतना ध्यान क्यों रख रही हो? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है? तुम बहुत ही ज्यादा फालतू इमेजिनेशन करते हो। इतना ज्यादा फालतू इमेजिनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप लेटे रहो। और मेरी एक बात अच्छे से सुन लो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम बाहर कहीं नहीं जाओगे। जिमिन, आज मैं काम पे जा रहा हूँ। मेरा हाथ भी अब ठीक हो गया है। तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। असल में मेरे मॉम के जाने के बाद तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो मेरा इतना ख्याल रख रही थी। पापा हमेशा काम पे बिजी रहते थे, इसीलिए उनको कभी टाइम ही नहीं मिला मेरा ख्याल रखने का। और अब मैं ये भी रियलाइज कर पा रहा हूँ कि जबरदस्ती से कभी प्यार नहीं होता है।
मैं तुमसे प्यार करता था, इसीलिए मैं हमेशा तुम पर जबरदस्ती करता रहा कि तुम भी मुझसे प्यार करो, लेकिन ये मुमकिन नहीं। मैं आज काम पे जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए दरवाजा भी खोल के जाऊंगा। तुम यहाँ से जा सकती हो अब। जब मैं यहाँ से जाना चाहती थी तब वो नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ से जाऊँ, और जब मैं नहीं जाना चाहती हूँ ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। अगर ये एक हफ्ता वो घर पे नहीं रहते तो शायद मैं कभी नहीं समझ पाती कि वो मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अब जब मैं समझ चुकी हूँ अब तो यहाँ से जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। भले ही शादी जबरदस्ती से हुई हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मैं अपने पति को छोड़ के चली जाऊँ। वो भले ही एक माफिया है, लेकिन कभी मुझे किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दी, फिर मैं उसको कैसे छोड़ के जा सकती हूँ। क्या बात है, तुम अभी तक घर नहीं गई? मुझे तो लगा था तुम अब तक चली गई होगी। वो तो तुम्हें लगेगा ही, क्योंकि तुम तो ये सोचते हो कि तुम जब चाहो मुझे ला सकते हो, जब चाहो मुझे निकाल सकते हो। मैं यहाँ से जाना चाहती थी तब तुम नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, और अब मैं भी नहीं चाहती हूँ यहाँ से जाना। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर तुम मुझसे कहोगे कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं जरूर चली जाऊंगी। स्वीटहार्ट, तुम पागल हो क्या? अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो क्या मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से भेज दूंगा? लेकिन एक बात है, मैं तुम्हें तभी यहाँ पे रहने दूंगा जब तुम मुझसे सच सच बोलोगे कि तुम मुझसे सच में प्यार करती हो या नहीं। तो तुम्हें अभी भी इस सवाल का जवाब चाहिए? क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो मैं अब तक यहाँ से चली जाती। तो क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? तो फिर चलो हम दोनों मिलकर रोमांस करते हैं। तुम्हारे दिमाग में रोमांस के अलावा भी कुछ आता है क्या? मुझे तो लगता है तुम्हारे दिमाग में रोमांस के अलावा कुछ भी नहीं आता है। यही तो पत्नी हो मेरी तुम। अगर मैं तुम्हारे साथ रोमांस नहीं करूँगा तो मैं किसके साथ रोमांस करूँगा? और आज तो मैं कोई भी मना नहीं सुनने वाला हूँ। चुपचाप चलो मेरे साथ। बात है जून को घर आने का कोई इरादा है या नहीं? तुम इतने दिनों से वहाँ पे बैठे हुए हो, तुम घर कब आओगे? अगर कोई काम है तो फोन पर ही बोल दीजिए, क्योंकि अभी मेरा घर जाने का कोई इरादा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ आपको दादा बनाने की बात ही मैं घर जाऊँ। क्या ही बोल सकता हूँ, तू तो हमेशा ही अपनी मन मर्जी चलाता है। जो तेरा मन करे तो वही कर। वैसे मुझे किसी से खबर मिला है कि तू 15 दिनों तक जिमिन को घर से निकलने भी नहीं दिया। मुझे तो लग रहा है कि मुझे बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। कुछ नहीं है पापा, असल में कुछ दिन तो अपनी पत्नी को अपने प्यार में डालते डालते ही निकल गया। जेहोब मुझसे बार बार पूछ रहा था जिमिन के बारे में। जिमिन का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था उसको, इसलिए उससे कह दिया है मेरा बेटा तुम्हारी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए तुम्हें कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो किसी तकलीफ में नहीं होगी, वो बस अपने दिनों को एंजॉय कर रही होगी। ठीक है, आप जेहोब को बोल दीजिएगा उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज मैं एक बार जिमिन को जेहोब से बात करवा दूंगा। भाई, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहन, बस इतने दिनों से तुम्हारी खबर नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैं थोड़ा सा परेशान था। मेरी फिक्र मत करे भाई, ये मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। वो तो मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ने के लिए भी तैयार थे। वो तो ये भी बोल रहे थे कि मैं यहाँ से जा सकती हूँ, लेकिन मुझे खुद को ही ये सब ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं गई। और वैसे भी अब मैं भी इनसे प्यार करती हूँ, तो मैं भी यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। तुम मुझसे प्यार इसलिए नहीं करती हो क्योंकि तुम चाहती हो, तुम मुझसे प्यार इसलिए करती हो क्योंकि मैंने तुम्हें मजबूर किया है। और ये तो अच्छा हुआ कि तुम खुद से ही नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अगर तुम जाना चाहती थी तब भी तुम मैं जा नहीं पाती, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं देता। से माफिया ऑब्सेशन मूवी की लास्ट पार्ट है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो बहुत सारा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।